हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इसको पहचानोगे कैसे और इसकी डिफिनेशन क्या लिखोगे। तो आप लिखोगे द इक्वेशन विच है डिग्री 2। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे इसकी 2। ठीक बेटा। अब जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पता चल जाएगा, फिर हम क्या करते हैं, इसके रूट्स फाइंड करते हैं। रूट्स एंड जीरोज, रूट्स एंड जीरोज फाइंड करते हैं। अब रूट्स एंड जीरोज फाइंड करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं जिसे याद रखें। जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना, स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं इसमें। दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ गए बच्चों? इन दोनों फार्मूले का यूज करके, दोनों मेथड का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ये क्लास 10 का क्लास है, क्लास 10 का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। तो ऐसे बच्चे जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे किसी अदर बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या एनआईओएस बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो बात आती है क्वाड्रेटिक फार्मूला और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। अब बच्चों देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, उसके लिए आपको मेथड आगे बताया जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करना है ये भी मेथड आपको आगे समझाया जाएगा। मान लो इसके जीरोज की बात करें तो डिग्री 2 है, इसलिए इसके जीरोज कितने होंगे, यानी इसके रूट्स कितने निकलेंगे बच्चों? इसके 2 रूट्स होंगे। रूट्स 2 होंगे and that is used in class 10 अल्फा एंड बीटा। मान लो अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, तो अल्फा एंड बीटा और कोएफिशिएंट में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल c upon a. b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square, c is constant term and a is the coefficient of x square। ये रिलेशन यूज किया जाता है कोएफिशिएंट और रूट्स के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए। ठीक है। इसके बाद में बच्चों, जब इसका यूज कर लेते हैं तो नेचर चेक करते हैं। नेचर भी चेक करना है तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं। जैसे मान लो लिखा हुआ x इक्वल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पर x की दो वैल्यू, एक प्लस के साथ में एक माइनस के साथ में। और यहाँ पे बच्चों जो ये लिखा हुआ है रूट के अंदर, ये आपका हो जाएगा b² माइनस 4ac और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। Discriminant is define the nature of the roots।
इसमें डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, रूट्स रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। ये सब बच्चों अभी आपको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा और अच्छे से। अभी यहाँ पे आपको इस क्लास में क्या क्या पढ़ना है वो बता रहा हूँ। तो d इक्वल टू 0, देन रियल रूट्स एंड इक्वल। अगर d लेस देन 0 है, देन रूट्स ऑफ इमेजिनरी। बात समझ गए बच्चों? ये सब चीजें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़नी है। अब देखो, जैसे आपके सामने सबसे पहले आता है इसकी पहचान कैसे करोगे और डिफिनेशन क्या होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें की डिग्री 2 होती है। एग्जाम्पल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये a b c आर द कांस्टेंट टर्म व्हेन द लीडिंग कोएफिशिएंट मींस a, where a is not equal to 0। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 11x plus 23 equal to 0. In this equation, a equal to 3, b equal minus 11, and c equal 23. So a, b, c are constant terms. Standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। ठीक, अब ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों, ये रहा ग्राफ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इस पर ऐसे ग्राफ आपका जाए। ठीक, यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर है। समझ गए? इस तरीके से ग्राफ बनेगा। एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है। ये पॉइंट इस तरीके से इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं इसके जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ग्राफ आपके सामने बना हुआ है और इसके जीरोज आपको पता चल गया। और उसके बाद में चलते इसके आगे, तो आप देखोगे अगर लेस देन 0 होगा, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो इस तरीके से ग्राफ when a लेस देन 0। यहाँ पर भी जीरोज 2 ही है। नंबर ऑफ जीरोज 2 है। ठीक है, यहाँ पर a लेस देन 0 है। और उसके बाद में इसका रिजल्ट क्या आएगा? d greater than 0, there are 2 roots of the quadratic equation if it intersect x axis at 2 point। अब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके 2 रूट्स होंगे। अगर d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो भी 2 रूट्स होंगे लेकिन इक्वल हो जाएंगे। अगर d लेस देन 0 आएगा तो ग्राफ में इमेजिनरी बन जाएगा, यानी कि इक्वेशन नहीं मिलेगा। समझ गए बच्चों? चलो
अगला देखो, तो इस तरीके से देखो, डी ग्रेटर देन 0 पे ये इस तरीके का ग्राफ होगा, डी इक्वल टू 0 पे इस तरीके के ग्राफ होगा, डी लेस देन 0 पे इस तरीके के ग्राफ होगा। एक्स एक्सिस को कहीं टच भी नहीं करेगा। समझ गए? अब वही मैंने बताया, सॉल्विंग द इक्वेशन, फैक्टराइज मेथड, जो कि सिलेबस में गुड 9th में मोस्टली हो गया है, लेकिन 10th में पढ़ लेते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये पहले हुआ करता था, अभी नहीं। फिर इधर चार फार्मूला, इसी को स्प्लिट बोलते हैं, जो हम लोग फैक्टर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मोस्टली आपको 10th क्लास में क्या पढ़ना है? फैक्टराइज मेथड, यानी कि फैक्टर करना है, और फैक्टर कैसे करना है? स्प्लिट करके। बच्चों, और दूसरा आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी प्रूविंग अब नहीं आती, पहले आती थी। और उसके बाद में इन दोनों का फार्मूले का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस तरीके से इसका यूज करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो d ग्रेटर देन 0 होगा तब के लिए ग्राफ है, d लेस देन 0 होगा तब के लिए ग्राफ है, और d इक्वल 0 होगा तब के लिए। इसके बाद में इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिसे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व द इक्वेशन। तो सबसे पहले तो इसको हम फैक्टर करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 6 2 जा 12, यानी कि इसको आप लिखेंगे माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक बेटा, इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 12 हो रहा था, तो मिडिल टर्म को 2 पार्ट में लिखो, जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 12 है, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो है वो x है, 1 है। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन हो गया, x माइनस 2 एंड प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो हियर टू रूट्स, x minus 2 equal to 0, x equal to 2x plus 3 equal to 0, here x equal minus 3 by 2। ये तो हो गया, आपने सीधा फैक्टर करके सॉल्व कर दिया। अगर इसी को आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, श्रीधराचार्य फार्मूला से, तो क्या मिलेंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करोगे, पिछले स्लाइड पे आपको फार्मूला मैंने लिख दिया था, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये देखो फार्मूला लिखा हुआ, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 48 डिवाइडेड बाई 4। तो x इक्वल हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन में 4 एंड दैट इज 1 प्लस माइनस 7 अपॉन में 4। तो यहाँ से इसकी दो वैल्यू आ जाएगी। अगर प्लस लोगे तो 2 आ जाएगा, और अगर माइनस लोगे तो माइनस 3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसी तरीके से सारी क्लासेस हम लोग अटेंड करेंगे और सब कुछ समझेंगे। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग मेथड ऑफ होल स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग मेथड ऑफ होल स्क्वायर सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो कुछ है कि नहीं।
अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करते हैं, उसके बाद में जो आता है उसका स्क्वायर है। अब उसको प्लस कर दो और माइनस कर दो। समझ गए बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड थर्ड स्टेप में स्क्वायर करेंगे जो आएगा और उसको ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस वाला हो जाएगा। ये हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0, x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, x प्लस 2 इक्वल प्लस माइनस 3। अगर प्लस लेंगे तो 3 माइनस 2 1, माइनस लेंगे माइनस 3 माइनस 2 इक्वल माइनस 5। इस तरीके से कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इसी को श्रीधराचार्य फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो पीछे आपको बताया गया है, पिछले क्वेश्चन में क्या करोगे आप, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, माइनस 5 था इसलिए प्लस हो गया। इसको आप सॉल्व कर लोगे बच्चों और आपको मिल जाएगा प्यारा सा आंसर। अपॉन में 2 इक्वल हो गया माइनस बी प्लस माइनस 6 अपॉन में 2। प्लस ले लेंगे एक वैल्यू आ जाएगी, माइनस ले लेंगे सेकंड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, find the roots of the equation, then the equation is 3x square minus 5x plus 2 equal to 0। तो सबसे पहले इसका नेचर आप चेक कर सकते हो अगर चाहो तो। इसका नेचर अगर आप चेक करोगे तो आपको d निकालना पड़ेगा, d इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला लिखा हुआ है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है d। तो इसलिए d इक्वल हो जाएगा क्या, माइनस यानी कि माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, और इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो मिलेगा 1। एंड आप लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0, सो द रूट्स आर real and equal. Roots are real and equal. Now find the roots. Now find the roots. कैसे फाइंड करोगे बेटा, देखो अब यहाँ पे इक्वेशन लिख लो, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इसका फैक्टर करने से क्वेश्चन बन रहा है तुरंत फैक्टर कर दो, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वेश्चन बन रहा है, उसी से क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया गया बच्चों। ये हो गया आपका 3x माइनस 2, दूसरा हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल 2/3, x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1। देयर आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात हो चुका है, पीछे आपको बताया जा चुका है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो रूट्स के नेचर को डिफाइन करता है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेल्प अस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स व्हिच इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग। तो पहले तो ये इसको मैं बता चुका हूं आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। यहाँ पे रूट्स रियल होगा और अनइक्वल, रियल होगा और इक्वल होगा और यहाँ पर इमेजिनरी। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या करेंगे, नेचर चेक कर लेंगे और नेचर चेक करके आप फार्मूले में पुट कर देंगे जो भी फाइंड करना होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसके बाद में बच्चों फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे इक्वेशन फाइंड करोगे, देखो जैसे मान लो टू रूट्स दिए गए हैं अल्फा बीटा, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना आपको, इस तरीके का फार्मूला यूज करोगे और आपको इक्वेशन मिल जाएगी। समझ गए बच्चों? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x plus b1x plus c1 0, a2x b2x c2 equal to 0 have one common root. Both common root are a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2। अगर कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाता है तो वहां पर कॉमन रूट आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं और उसके बाद में देखो a ग्रेटर देन 0 देन 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a इसका x इक्वल माइनस बी अपॉन 2a। a लेस देन 0 तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a और x की वैल्यू माइनस बी अपॉन में 2a। ऐसे कंडीशन में आपके इस तरीके के ग्राफ बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है a ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा और a लेस देन 0 के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा। दोनों में रियल रूट आएंगे और अनइक्वल रूट आएंगे, यानी कि d ग्रेटर देन 0 रहेगा। और उसके बाद में आगे चलते हैं बच्चों, फिर आता है आपका चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन। चेक करने के लिए आप क्या चेक करेंगे, केवल और केवल डिग्री चेक करेंगे। डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चों, 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 है तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे फर्स्ट वाले को सॉल्व करने पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 7, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, इसको सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ रहा है, डिग्री है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे तो ये चेक कर सकते हैं आप बेटा। फिर उसके बाद में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे आप, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी रेक्टेंगल की बात कर रहा है, ऐसे आप एक रेक्टेंगल ड्रा कर लो। उसके बाद में ब्रेथ को x ले लिया गया है और लेंथ हो जाएगा 2 टाइम्स मोर देन 1। इस तरीके से ये बन जाएगा लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन। और एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। तो एरिया दिया गया 528 इक्वल L की वैल्यू है 2x प्लस 1 इंटू x। इसको सॉल्व करोगे
तो ये आएगा 528 इक्वल 2x² प्लस x। ये इक्वेशन बन गई आपकी x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। इस तरीके से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, केवल इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करना था। अगर इसकी वैल्यू भी पूछेगा तो इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मोस्टली मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, ये भी इक्वेशन बन जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या लेते हैं? एक को x ले लेते हैं, दूसरे को x+1। ये टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में इसका यूज करेंगे, प्रोडक्ट बोला है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो। इक्वल इक्वल 306 और इसको सॉल्व कर लो। x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आपका आंसर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। समझ में आया बच्चों? जल्दी जल्दी नोट करते चलिए, सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे से सीख सके। अब आता है 4.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका आप करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हो रहा है तो। अब यहां से x कॉमन ले लो, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज s इक्वल टू 5। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल माइनस 2, और आसानी से सॉल्व हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, अगर आपको नहीं आता है, प्रॉब्लम होती है, आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, आपको जरूर हेल्प किया जाएगा। ठीक है बच्चों, नंबर नीचे आपको डिस्प्ले होता रहेगा, उसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, आसान क्वेश्चन है। 100x² 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 10x माइनस 1 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1/10। देयर आर टू आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप फटाफट सॉल्व करते जाएंगे और आपको सारी बातें समझ में आती रहेंगी। ठीक है बच्चों, अब फिर लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम, गिव एन एग्जांपल, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो, ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको समझना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट, सारी चीजें आपको समझाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव द 45 मार्बल्स। मतलब दो लोग हैं, एक है जॉन और दूसरी है जीवंती। जॉन हैव, दोनों के मार्बल्स को ऐड करके 45 है, तो जॉन हैव मार्बल x एंड जीवंती हैव मार्बल 45 माइनस x। बोथ आर लॉस्ट। फाइव मार्बल लॉस्ट कर दिया। नाउ जॉन के पास कितना होगा बेटा? x माइनस 5, और जीवंती के पास
जीवंती के पास हो जाएगा 45 - 5 यानी 40 माइनस एक्स। समझ गए? तो ये तो हो गया क्या, जो इनके पास मार्बल्स है। अब लॉस करने के बाद में द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 5 जॉन के पास है और 40 - 5 जो है 40 माइनस एक्स ये है जीवंती के पास में, और दोनों का प्रोडक्ट आता है 124। इस तरीके से आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा बच्चों। ये हो गया 40x - 5x, उसके बाद में x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर -5 × 40, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 200 इक्वल 140। अब ये हो जाएगा आपका 45x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 124 प्लस 200, तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 324। सबको एक साइड में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 4 इक्वल टू 0। और इस तरीके से बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको सॉल्व करके आपको निकालना है आंसर। समझ गए बच्चों? इसका आप फैक्टर कर लेंगे, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। 9 और 6, तो क्या आएगा x - 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल हो जाएगा 36। x - 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल हो जाएगा 9। समझ गए? और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of the toys produced in a day. On the particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on the day. तो इसमें क्या करोगे बच्चों, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, लेट अस टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे यक्स, एक डे वाले को यक्स ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस यक्स, टोटल कॉस्ट 750, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यक्स 55 माइनस यक्स इक्वल कर दो 750, यहां से इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए बच्चों? फिर लिखा फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। द सम ऑफ स्क्वायर, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर। तो पहले तो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना पड़ेगा। देखो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर यक्स और यक्स प्लस वन, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक को यक्स ले लिया, दूसरे को यक्स प्लस वन ले लिया। अब उसके बाद में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू 365, और ये आपका इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, वन का स्क्वायर 1 इक्वल 365 एंड 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 264। नाउ डिवाइडेड द होल इक्वेशन बाय 2। पूरे इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 132
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। और ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 264। अच्छा, 3 है यहाँ पे, 3 है, तो ये 282 आएगा। तो ये नंबर लेके आप सॉल्व कर दोगे, ये इक्वेशन बन गया आपका। और इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14 और 13। समझ गए बच्चों? इसका जब आप फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13। तो एक्स की दो वैल्यू होगी, -14 होगी और 13 होगी। ये आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। 7 सेंटीमीटर लेस देन its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side. सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और इसमें रिलेशन देखिए। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड hypotenuse is 30 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस दिया गया 13 और ये जो है एल्टीट्यूड है। अगर एल्टीट्यूड को आप यक्स ले लेते हो तो ये आपका यक्स प्लस 7 हो जाएगा। या फिर अगर बेस को आप यक्स ले लेते हो तो ये यक्स माइनस 7 हो जाएगा। और इस तरीके से आप इक्वेशन बना के आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, होल स्क्वायर ओपन करो, तुरंत आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे। समझ गए बच्चों? कॉटेज इंडस्ट्री, ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ poetry article in a day. It was observed on a particular day that the cost of the product of these three more than twice of the number of article on the day. If the total cost of production on a day is rupees 90, find the number of the article produce the cost. तो प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल को यक्स ले लो आप। फिर 3 मोर देन ट्वाइस दिया गया है कॉस्टिंग, इसको आप ले लेंगे 2x प्लस 3। टोटल दिया गया 90, दोनों को मल्टीप्लाई करो और 90 के इक्वल करो। ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। और नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप देख लो, बाकी आप ट्राई करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा सीख लो। एक क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रेशनल हो या इरेशनल हो। एक्स का कोएफिशिएंट रेशनल हो या इरेशनल हो, फिर भी रूट्स इसके निकल जाते हैं। मोस्टली रेशनल नंबर ही आते हैं। इरेशनल भी आ सकते हैं, रेशनल भी आ सकते हैं, है ना? ये बातें सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 3x², 3×4 = 12, इसको लिखिए 3x² माइनस आपको लिखना पड़ेगा 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से आप कॉमन ले लेंगे √3x, तो ये आएगा √3x माइनस 2। और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों √3x माइनस 2 और इधर हो जाएगा √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। √3x माइनस 2 इक्वल टू 0
√3x equal to 2. This implies x equal 2/√3 और दूसरा x इक्वल 2/√3 और इस तरीके से ये आंसर होता है। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे ही सब क्वेश्चंस आपके इसमें सॉल्व होते जाएंगे और आप इसको फटाफट लिख के सॉल्व करते चलिए। कुछ भी दिक्कत हो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए, नहीं समझ में आता है, आप तुरंत क्वेश्चन पूछिए। एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट इट्स हैव टू इक्वल रूट। इट हैज टू इक्वल रूट। ध्यान से सुनिए, इसके दो इक्वल रूट दिए गए हैं। When it has two equal roots, then d equal to 0 and d equal में b square minus 4ac equal to 0. b की वैल्यू है k square minus 4 into 2 into 3 equal to 0. तो k square इक्वल हो जाएगा 24 और k इक्वल हो जाएगा √24 और ये आ जाएगा 2√3, वो भी प्लस माइनस। इस तरीके से आप इसके आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं बच्चों। समझ गए? पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर whose length is twice its breadth। लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन दिया गया है। ब्रेथ को आपने ले लिया x, तो लेंथ हो जाएगा 2x क्योंकि लेंथ इज ट्वाइस है। एरिया ऑफ मैंगो, एरिया निकालोगे, यहां से एरिया आ जाएगा आपका x 2x एंड द एरिया इज 8। ये हो जाएगा 2x² इक्वल 400। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये 2 कैंसिल हो गया। x² इक्वल 400, x इक्वल 20। तो ब्रेथ अगर 20 होगा तो वो हो जाएगा आपका कितना बेटा? डबल हो जाएगा। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ निकल गया, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये दिया है 20। समझ गए बच्चों? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? अब इसको भी आप चेक कर लेंगे ऐसे। Determine the present age, sum of ages of two friends 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. इसको आप सॉल्व करेंगे और जो नहीं आएगा उसको पूछेंगे बच्चों। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है, तो इसको अभी शुरू करते हैं, क्लास में कराएंगे और आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।